नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय का भाग 8। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी एल्गिन या ऑप्शन डी लिट्टन। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे दीर्घ काल तक वायसराय रहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 अर्थात 7 वर्ष। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 तक अर्थात 5 वर्ष। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 अर्थात 6 वर्ष। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से 72 अर्थात 4 वर्ष। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल किसका है? लॉर्ड कर्जन का, 7 वर्ष। इसलिए आपका सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके काल में? ऑप्शन ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा या ऑप्शन डी लॉर्ड लिट्टन द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना, या ऑप्शन डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन द्वारा जो है इन्हीं के काल में पदावधि में जो है महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और उसको कूट के अनुसार सही उत्तर आपको देना है। सूची 1 में दिया गया जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके नाम हैं। सूची 2 में जो है उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। सूची 1 का जो 1 नंबर जो क्वेश्चन बोला वो है, क्लाइव का संबंध किस चीज़ से है? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से है। सूची 2 बोल रहा है आपका कि बेंटिक का संबंध बंगाल विभाजन से है। सूची 3 के अनुसार जो बोला जाए चार्ल्स मेटकॉफ का संबंध बंगाल में दोहरा शासन से है। और सूची 4 बोल रहा है कर्जन का जो संबंध है वो अंग्रेजी शिक्षा से है। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 का मिलान जो है, क्लाइव जो है वह प्रेस से संबंधित नहीं था, वो थे बंगाल में दोहरे शासन से। बंगाल में 1765 ईस्वी में क्लाइव के काल में बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ था। इसलिए 1 का मिलान जो है आप सी से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 1 का मिलान सी से कर दिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है बेंटिक का संबंध किससे है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक का जो संबंध है, बेंटिक के काल में ही लॉर्ड मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था। आधुनिक शिक्षा को लागू करने के लिए निश्चय किया कि और जो भी ऑफिशियल जो वर्क होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे।
तो यहाँ बेंटिक का संबंध जो है किससे होगा? अंग्रेजी भाषा शिक्षा से होगा। 3 में बोला जा रहा है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का जो संबंध है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से। चार्ल्स मेटकॉफ के काल में ही प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया और चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है, इसलिए 3 का मिलान हम ए में करेंगे। ठीक है। अब बच गया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1905 में बंग विभाजन अर्थात बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसका हम मिलान कर देंगे बी में, अर्थात हमारा सही कुट होगा 1 का जो है 1 में होगा सी, 2 में होगा डी और 3 में होगा ए तथा 4 में होगा बी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए कर्जन के काल में, ऑप्शन बी बेलेजली के काल में, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक के काल में, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के काल में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो ने जो है वह सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो काल जो है वो 1910 से 16 था और हमारा जो देश के राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गया था 1912 में। 11 में घोषणा होता है और 12 में राजधानी कलकत्ता बना था। ओके दोस्तों, आज के वीडियो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही साथ आज का यह चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगने पर लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।